हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो आइए यहां से समझते हैं। अब देखो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ये जो ए है ये क्या है, भुजा है। तो ये फार्मूला आया कहां से, इस चीज को यहां से समझते हैं। अब देखो ये समबाहु त्रिभुज है तो हम मान के चलते हैं इसकी भुजा क्या, ये ए है और ये ए है और ये भी ए है। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। अब देखो यहां ध्यानपूर्वक समझिएगा, समबाहु त्रिभुज में कितने शीर्ष हैं, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये, एक शीर्ष ये। समबाहु त्रिभुज में तीनों शीर्षों में से किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर यदि हम लंब डाल दें, किसी भी शीर्ष से यदि हम सामने वाली भुजा पर लंब डाल दें तो वो लंब उस भुजा को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। अब मान लो हमने शीर्ष ए से इस सामने वाली भुजा बीसी पर क्या डाल दिया, लंब डाल दिया, तो ये जो लंब है ये भुजा बीसी को क्या कर देगा, दो बराबर भागों में बांट देगा। अब भुजा बीसी की लंबाई क्या है, ए है, इस पॉइंट को हम मान के चलते हैं ये क्या है, डी है। तो भुजा बीसी की लंबाई ए है तो ये बीडी की लंबाई क्या हो जाएगी, a/2, क्योंकि जो एडी है इस भुजा बीसी को क्या करेगा, दो बराबर भागों में बांट देगा और इधर भी क्या हो जाएगा, a/2। अब आपको ये पता होना चाहिए किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता। अगर हम एरिया का फार्मूला देखें तो 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होता है, ऊंचाई होती है। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो किसी भी त्रिभुज का यदि हमको क्षेत्रफल निकालना है तो उसके लिए फार्मूला 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, अब देखो ये त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज की हमको ऊंचाई मिल गई कि नहीं, ये ऊंचाई ही तो है, क्योंकि जो हमने लंब खींचा है ये लंब क्या होगी, ऊंचाई हमेशा परपेंडिकुलर मापी जाती है। ठीक है, लंबवत मापी जाती है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी। और देखो जिस भुजा पर लंब होता वही भुजा क्या हो जाता, आधार। अब देखो ये जो लंब है, ये जो ऊंचाई है, भुजा बीसी पर क्या है, लंब है, तो ये भुजा बीसी इसका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो हमारा काम यहां है, अगर इस h की वैल्यू निकाल लें, इस h की वैल्यू निकाल लें तो कहीं ना कहीं इस फार्मूले से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि नहीं। अब देखो यहां समझो त्रिभुज कौन सा लेंगे, ए बी डी में, ये वाला त्रिभुज ए बी डी में। अब देखो उधर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री होगा। देखो ये a/2, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण, तो क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या आएगा, आधार। अब ये क्या है, a/2 आधार है, तो यहां से क्या करेंगे, a/2 को होल स्क्वायर और प्लस का लंब का स्क्वायर, और लंब की जगह क्या है, h है, तो यहां से क्या कर देंगे, h के स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, a स्क्वायर। अब देखो a/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो a²/4 आएगा, इधर आएगा तो क्या होगा, a² बटे में क्या होगा, 4 और इक्वल टू क्या होगा, h² होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ 4a² से इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 4a² से a² घट जाएगा तो यहां से क्या आएगा, 3a² और अपान में क्या आएगा, 4 और इक्वल टू क्या आएगा, h²। अब देखो यहाँ h² तो अगर इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लगेगा, बिल्कुल लगेगा, और अंडर रूट लगाएंगे तो यहां से क्या आएगा, √3 और 4 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और a² से a आएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। तो यहां से ऊंचाई हमको पता हो गई। अब देखो ऊंचाई हमको मिल गई और इसका आधार, अब देखो इस त्रिभुज की ऊंचाई हमको मिल गई और इसका आधार ये भुजा बीसी तो है ही है, ये आधार हमको पता है। तो क्या इस फार्मूले से 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो यहां से एरिया निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/2 आधार, और आधार क्या होता है, जिस भुजा पर लंब वही भुजा आधार, आधार ये पूरा लिया जाएगा और ये पूरा भुजा की लंबाई क्या है, a है, तो यहां से क्या करेंगे a, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है √3 बटे क्या है, 2 और इंटू में a है। तो यहां से हम क्या करेंगे, देखो 1/, ये 2 से 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, 4 और ये √3 है तो यहाँ √3 कर देंगे और a का गुणा a के साथ करेंगे तो a² आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस पता है तो आप ये फार्मूला भूल भी जाएंगे तो कहीं ना कहीं तेजी से आप इसको निकाल भी सकते हैं। तो ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए।